प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथायोग्य अभिवादन। सादर जय जिनेन्द्र। आज हम प्राकृत रचना सौरभ पुस्तक में से पाठ क्रमांक 24 भविष्यत काल मध्यम पुरुष बहुवचन का अध्ययन करेंगे। अभी तक आप प्राकृत प्रशिक्षण के प्रथम चरण में हैं और इस प्रथम चरण के अंतिम कुछ पाठ आपके सामने आने वाले हैं। इस प्रथम चरण में आपने वर्तमान काल, विधि एवं आज्ञा काल, भूतकाल इसका अध्ययन अच्छे से कर लिया है। आपने बहुत अच्छे से अभ्यास भी किया है, होमवर्क भी आपने बहुत अच्छे से किया है। अब यहाँ पर भविष्यत काल चल रहा है। भविष्यत काल का यह मध्यम पुरुष बहुवचन का पाठ हमारे सामने है। इस पाठ में कैसे क्रियाओं में कौन कौन से प्रत्यय जोड़ दें जिससे कि यह मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप बन जाए, ये हमें आज देखना है। पाठ बहुत सरल है और आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। पाठ क्रमांक 24 सर्वनाम। तुभ्ये, तुम्हे, तुझे, तुम दोनों, तुम सब, मध्यम पुरुष बहुवचन। क्रियाएं, यहाँ पर जो क्रियाएं प्रयुक्त हो रही हैं, उदाहरण के लिए हंस, हंसना, सय, सोना, णच्च, नाचना, रूस, रूसना, लुक, छिपना, जग, जागना और जीव, जीना। ये सभी वही क्रियाएं हैं जो अभी पिछले पाठों में आप पढ़ते आ रहे हैं, बहुत सरल हैं। अभी आगे पाठ बढ़ने से पहले जो फॉर्मूला है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। फॉर्मूले के द्वारा आप बहुत अच्छे से इस पाठ को समझ जाएंगे और इसके बाद फिर पुस्तक में जो क्रियारूप बनाकर दिखाए गए हैं और जो टिप्पणियां हैं उन पर हम चलेंगे। आप सभी अपनी कॉपी में नोट भी करते जा रहे होंगे और इसके जो होमवर्क हैं वो आपको अभ्यास के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर हम अभ्यास नहीं करेंगे तो भाषा सीखना बहुत कठिन होगा। प्राकृत भाषा के अभी वर्तमान में भले हमारी बोलचाल में नहीं है, लेकिन हजारों हजार ग्रंथ हमारे जैन आचार्यों के लिखे हैं, जिनको अगर हम मूल से पढ़ना चाहते हैं, एक एक शब्द से पढ़ना चाहते हैं, तो फिर हमें प्राकृत भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। चलिए फॉर्मूला आपके सामने है। भविष्यत काल मध्यम पुरुष बहुवचन। क्रिया प्लस अंत्य स्वर परिवर्तन प्लस भविष्यत काल का प्रत्यय प्लस वर्तमान काल का प्रत्यय। ये आपको याद रखना है। भविष्यत काल का ये पैटर्न है। क्रिया अगर अकारांत है, क्रिया के अंत में यदि छोटा अ आता है तो अंत्य स्वर परिवर्तन होगा। इसके बाद फिर भविष्यत काल का प्रत्यय जोड़ दीजिए और फिर वर्तमान काल का प्रत्यय, मतलब मध्यम पुरुष बहुवचन वर्तमान काल में जो प्रत्यय जुड़ते थे वो जोड़ दीजिए। कैसे बनेंगे रूप? हस क्रिया उदाहरण के लिए चल रही है। हस क्रिया में भविष्यत काल के प्रत्यय मध्यम पुरुष बहुवचन में 3 हैं। मध्यम पुरुष एक वचन में भी यही 3 थे, ही, स और सी। ये 3 प्रत्यय मध्यम पुरुष एक वचन में, अन्य पुरुष एक वचन में, मध्यम पुरुष बहुवचन में और अन्य पुरुष बहुवचन में भी हमें देखने को मिलेंगे। तो ये 3 प्रत्यय हैं भविष्यत काल के, ही, स आधा सा पूरा सा और सी आधा सा पूरा सा और छोटी ई की मात्रा। इसको मैंने 2 रूप से इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि जब ही और स इन 2 भविष्यत काल के प्रत्ययों का प्रयोग होता है तो अंत्य स्वर परिवर्तन के रूप में हमारे पास 2 विकल्प होते हैं, ई और ए। लेकिन जब सी प्रत्यय का हम प्रयोग करते हैं तो हमारे पास केवल एक ही अंत्य स्वर परिवर्तन का विकल्प है, अ के स्थान पर ई। इतना सा हमें याद रखना है और हमारा पूरा भविष्यत काल मध्यम पुरुष बहुवचन का यह पाठ समझ में आ गया। वर्तमान काल के कौन से प्रत्यय जोड़ने हैं आपको याद है। 3 प्रत्यय थे वहां पर भी हमारे पास, ह, ध और इत्था। ये 3 प्रत्यय वर्तमान काल के हैं। अब इससे
इस फॉर्मूले को हम सॉल्व करके देख लेते हैं तो हमारे सारे रूप बन जाएंगे। हस क्रिया के साथ भविष्यत काल का प्रत्यय ही जोड़ने पर अंत्य स्वर परिवर्तन दो हैं, ई और ए। तो पहले ई से हम बना रहे हैं, हस प्लस ई हसी, इसमें ही प्रत्यय जोड़ा, हसी ही, और फिर ह ध इत्था, ह जोड़ने पर हसी ही ह, ध जोड़ने पर हसी ही ध, और इत्था जोड़ने पर हसी ही इत्था। ये तीन विकल्प हमारे बनते हैं। इसके आगे चलते हैं। अब इसमें ही प्रत्यय के साथ में अंत्य स्वर परिवर्तन ई की जगह ए कर देते हैं। तो हस प्लस ए हसे, ही प्रत्यय भविष्यत काल का हसे ही, इसमें ह ध इत्था जोड़ने पर हसे ही, हसे ही हे, सॉरी हसे ही ह, ये रूप बनेगा, हसे ही ह, हसे ही ध, और हसे हित्था, ये रूप बन जाएंगे। भविष्यत काल का दूसरा प्रत्यय स, हस क्रिया अंतिम स्वर परिवर्तन, इसमें दो विकल्प हैं, ई और ए। तो पहले ई वाला विकल्प देखते हैं। हस प्लस ई हसी, भविष्यत काल का प्रत्यय स, हसिस, इसमें ह ध इत्था जोड़ने पर हसिसह, हसिसध, हसित्था, ये तीन रूप बन जाएंगे। इसके आगे जब हम अंत्य स्वर परिवर्तन चेंज करते हैं, ई की जगह ए कर देते हैं, तो हस प्लस ए हसे, भविष्यत काल का प्रत्यय स, हसेस, ह ध इत्था प्रत्यय जोड़ने पर हसेसह, हसेसध, हसेसित्था, हसे हसेसत्था, हसेसित्था, ये तीन रूप ये बन जाएंगे। इसके बाद तीसरा भविष्यत काल का प्रत्यय है सी। इसमें अंत्य स्वर परिवर्तन केवल एक है, अ के स्थान पर ई। तो हसिसी, हस प्लस ई हसी, फिर सी हसिसी, ह ध इत्था जोड़ने पर हसिस, हसी सी ह, हसी सी ह, हसिस सी ह, हसिस सी ध, हसिस सी इत्था। इस प्रकार से ये भी रूप बन जाएंगे। टोटल कितने रूप बने इसमें? देखिए, ही प्रत्यय के अंत्य स्वर परिवर्तन दो हैं, तो दो गुणित ही प्रत्यय एक, और हा धा इत्था के तीन, तो हो गए 6। ऐसे ही स, इसके भी बन गए 6, और सी, इसका केवल एक अंत्य स्वर परिवर्तन है, तो 1 गुणित 3 बराबर 3। टोटल 6 प्लस 6 प्लस 3, ऐसे ये 15 रूप हमारे बन गए। इनको 15 को अच्छे से गिन लीजिए। अब पुस्तक में जैसे लिखे हैं तो उनका हम अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं, तो और क्लियर हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। यहाँ पर भविष्यत काल का सबसे पहला वाक्य बना रहे हैं, तुम दोनों तुम सब हंसोगे या हंसोगी। तुम दोनों तुम सब के लिए हमारे पास तीन विकल्प हैं प्राकृत में, तुभ्ये, तुम्हें, तुझे। हंसोगे या हंसोगी के लिए हस क्रिया के साथ मध्यम पुरुष बहुवचन के रूप हमें बनाने हैं। भविष्यत काल के तीन प्रत्यय हैं, ही, स और सी। सबसे पहले ही प्रत्यय के साथ अंत्य स्वर परिवर्तन ई, अ के स्थान पर ई और ए, ये दो विकल्प हैं इसमें। ई प्रत्यय के साथ हमने ह, ध और इत्था, ये वर्तमान काल के प्रत्यय जोड़ने हैं, तो रूप बन गए हसी ही ह। दूसरा रूप हसी ही ध, और तीसरा हसी हित्था, ये तीन विकल्प बन गए। अब इसमें ही अंत्य स्वर परिवर्तन ई के स्थान पर ए कर दें। यहां पर पुस्तक में नहीं दिए गए हैं, ये हमें अपने अनुसार लगाकर अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा। तो रूप बनेंगे हसे ही ह, हसे ही ध, हसे हित्था। इसके बाद दूसरा भविष्यत काल का प्रत्यय है स, आधा सा पूरा सा। इसमें भी अंत्य स्वर परिवर्तन के दो विकल्प हमारे पास थे, ई और ए। सबसे पहले ई का परिवर्तन हम करें, हस प्लस ई प्लस स प्लस ह ध इत्था, तो हसिस ह,
हसिस्सह, हसिस्सध, हसिस्स इत्था, हसिस्स इत्था, ये इसके रूप बन गए। अब इसमें ही अंत्यस्वर परिवर्तन ई के स्थान पर ए कर दीजिए। हसिस्सह, हसिस्सध, हसिस्स इत्था। तीसरा भविष्यत काल का प्रत्यय है सी। इसमें अंत्यस्वर परिवर्तन केवल एक है, अ के स्थान पर ई। तो हस प्लस ई प्लस सी प्लस ह ऑब्लिक धा ऑब्लिक इत्था, हसिस सी ह, हसिस सी ध, हसिस सईत्था। इस प्रकार से तुम दोनों तुम सब हंसोगे इसके रूप बन गए। दूसरा वाक्य यहाँ पर उदाहरण के लिए दिया जा रहा है, तुम दोनों तुम सब नाचोगे या नाचोगी। तुम दोनों तुम सब के लिए प्राकृत में है तुभ्ये, तुम्हे, तुझे, ये तीन विकल्प हैं। नाचना के लिए क्रिया है णच्च। णच्च क्रिया के साथ भविष्यत काल का पहला प्रत्यय ही जोड़ने पर णच्ची ही ह, णच्ची ही ध, णच्ची हित्था। इसमें अंत्य स्वर परिवर्तन ए कर दें तो णच्चे ही ह, णच्चे ही ध, णच्चे हित्था। दूसरा भविष्यत काल का प्रत्यय सा, णच्चिस्सह, णच्चिस्सध, णच्चिस्सइत्था। इसमें अंत्यस्वर परिवर्तन ई के स्थान पर ए करने पर णच्चिस्सह, णच्चिस्सध, णच्चिस्सइत्था। तीसरा भविष्यत काल का प्रत्यय सी। इसमें अंत्यस्वर परिवर्तन केवल एक है, अ के स्थान पर ई। तो बन रहे हैं णच्चिस्सिह, णच्चिस्सिह, णच्चिस्सिध, णच्चिस्सिइत्था। ये पूरा वाक्य बन गया। एक वाक्य और दिया गया है, तुम दोनों तुम सब छिपोगे या छिपोगी। तुम दोनों तुम सब के लिए तुभ्ये, तुम्हे, तुझे। छिपना क्रिया इसके लिए प्राकृत में है लुक्क। लुक्क क्रिया में ही प्रत्यय जोड़ने पर लुक्की ही ह, लुक्की ही ध, लुक्की हित्था। इसमें अंत्यस्वर परिवर्तन ई के स्थान पर ए कर दीजिए। लुक्के ही ह, लुक्के ही ध, लुक्के हित्था। दूसरा भविष्यत काल का प्रत्यय है स। लुक्किस्सह, लुक्किस्सध, लुक्किस्स इत्था। अंत्यस्वर परिवर्तन ई के स्थान पर ए करिए। लुक्के सह, लुक्के सध, लुक्के सइत्था। तीसरा भविष्यत काल का प्रत्यय है सी। इसमें अंत्य स्वर परिवर्तन केवल एक है, अ के स्थान पर ई। लुक्किस्सिह, लुक्किस्सिध और लुक्किस्इत्था। इस प्रकार से ये हमारा पाठ हो गया। इसमें जो टिप्पणियां हैं वो भी हम देख लेते हैं। आपको होमवर्क के रूप में बहुत सरल सरल वाक्य दिए गए हैं, वो आप जरूर करें। पहली टिप्पणी, तुभ्ये, तुम्हे, तुझे, तुम दोनों तुम सब, यह मध्यम पुरुष बहुवचन का पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरी टिप्पणी, इसका पहला पॉइंट है, भविष्यत काल के मध्यम पुरुष बहुवचन में ही, स, सी, ये तीन प्रत्यय क्रिया में जोड़े जाते हैं। ये भविष्यत काल के तीन प्रत्यय हैं जो हमें यहां पर जोड़ने हैं, ही, स और सी। इनको जोड़ने के पश्चात वर्तमान काल के मध्यम पुरुष बहुवचन के प्रत्यय, इसके बाद हमें क्या जोड़ना है, वर्तमान काल का मध्यम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय, वो भी तीन हैं, ह, ध और इत्था। इनको भी जोड़ दिया जाता है। अगर आपने याद नहीं आ रहे हो तो वर्तमान काल वाला पाठ आप फिर से पढ़ लीजिएगा मध्यम पुरुष बहुवचन का। ये सब टिप्पणियां सरल हैं क्योंकि अपन ने फॉर्मूले में इसको अच्छे से समझ लिया है। दूसरी टिप्पणी, ही, स, इन दो प्रत्ययों का क्रिया में जोड़ने पर क्रिया के अंत्य अ का ई और ए हो जाता है। ये दो परिवर्तन होते हैं ही और स प्रत्यय के साथ। अंतिम क्रिया में जो अंतिम अ है उसके स्थान पर ई अथवा ए, ये दो विकल्प हमारे पास होते हैं। ऊपर केवल ई के रूप ही दिए गए हैं। अभी जो पाठ हमने देखा है आपके सामने स्क्रीन पर आया था, उसमें केवल ई वाले प्रत्यय दिए गए, ए वाले प्रत्यय आपको स्वयं बनाने थे। तीसरी टिप्पणी, सी प्रत्यय क्रिया में जोड़ने पर क्रिया के अंत्य
अ का ई ही होता है, मतलब इसमें अंत्य स्वर परिवर्तन केवल एक है, अ के स्थान पर ई। चौथी टिप्पणी, पिशल ने स प्रत्यय का विधान किया है। ये पिशल जो है वो प्राकृत भाषा के वैयाकरण हुए हैं जिन्होंने व्याकरण लिखी है। उन्होंने लिखा है कि स प्रत्यय का भी प्रयोग है, जैसे भणिस्सह और भणिस्सद। यहाँ पर भण क्रिया के साथ रूप बनाए हैं। बेचर दास जी ने प्राकृत मार्गोपदेशिका में मध्यम पुरुष बहुवचन में स प्रत्यय माना है, उन्होंने भी माना है। चलिए आगे चलते हैं। तीसरी टिप्पणी, उपर्युक्त सभी क्रियाएं अकर्मक हैं। ये सारी क्रियाएं अकर्मक हैं, सकर्मक क्रियाएं भी होती हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। चौथी टिप्पणी, उपर्युक्त सभी वाक्य कर्तृवाच्य में हैं। ये सभी वाक्य कर्तृवाच्य के हैं। कर्मवाच्य और भाववाच्य में कैसे वाक्य बनते हैं ये भी हम आगे दूसरे चरण में देखेंगे। पांचवी टिप्पणी, सोच्छ रोच्छ वोच्छ आदि क्रियाओं में, ऐसी क्रियाएं जिनके अंत में आधा च और छ आता है, इन क्रियाओं में भविष्यत काल के ही प्रत्यय का लोप करके केवल वर्तमान काल के प्रत्यय जोड़ दिए जाते हैं और अंत्य अ का ई या ए कर दिया जाता है। सोच्छिह, सोच्छिद, सोच्छेह, सोच्छेद। ये वाली टिप्पणी आपने भविष्यत काल में हर पाठ में आप पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको समझ में आ चुकी है। सोची ही आदि रूप भी बनते हैं। मतलब क्या हुआ, इन क्रियाओं में जो भविष्यत काल का प्रत्यय है उसको कट करके भी क्रियारूप बनते हैं और उसके साथ भी क्रियारूप बनते हैं। छठवीं टिप्पणी, अर्धमागधी में सोच्छ रोच्छ वोच्छ आदि क्रियाओं में वर्तमान काल का ह प्रत्यय क्रिया में जोड़ देने से भविष्यत काल का रूप बन जाता है, जैसे वोच्छ है, सोच्छ है आदि। यहाँ पर अर्धमागधी के ये स्पेशल रूप बताए हैं। इसमें केवल ह भी हम जोड़ देते हैं तो भी ये भविष्यत काल का रूप बन जाता है। अर्धमागधी प्राकृत में ये स्पेशल रूप है। इस प्रकार से आपने आज का पाठ बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। आपके सामने होमवर्क भी आ चुका है, इसको आप जरूर सॉल्व करें। इससे आपको पूरा अभ्यास हो जाएगा। आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। आप एक दूसरे को मोटिवेट कीजिए कि हमें प्राकृत भाषा को सीखना है और प्राकृत भाषा में लिखे गए आचार्यों के महान ग्रंथों का एक एक शब्द से अध्ययन करना है। इस दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण कक्षाएं हैं जो आप पढ़ रहे हैं, बड़े ध्यान से पढ़ रहे हैं, उत्साह के साथ पढ़ रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इन वीडियोस के जो पुण्यार्जक हैं, जिनकी सहायता से ये वीडियोस आप तक पहुंच पा रहे हैं और परमानेंट हो रहे हैं यूट्यूब पर, उन सभी पुण्यार्जकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र।